तो आते हैं अपने असली मुद्दे पे। आपको याद होगा हमारे देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक दुर्घटना होती है, पुलवामा हमला होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार उसके बाद एक अकाउंट नंबर जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि ये जो हमारे शहीद हैं उनके लिए, उनके परिवारों के भविष्य के लिए, उनकी मदद के लिए पैसे भेजें, डोनेशन दें, चंदा दें। और लोगों ने खुले दिल से, भारत के तमाम जनता ने जितनी जिसकी हैसियत थी उतना उसमें मदद किया गया। लेकिन उस पैसों का हुआ क्या? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक महिला टीचर किस हद तक जाकर इस सरकार में भारत के सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए किस तरह से पैसे जमा किए थे और उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूं। पुलवामा के शहीदों के सम्मान में सारा देश खड़ा है। यूपी के बरेली की टीचर किरण झागवाल ने शहीदों के परिवार वालों के लिए 1,38,000 रुपए की सहायता भेजी है। टीवी पर शहीद जवानों की पत्नियों की चित्कार ने किरण को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद किरण ने अपने कंगन बेच दिए और इससे मिले पैसे को शहीदों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया। इन्होंने देश की जनता से अपील की है कि देश का हर एक नागरिक 1 रुपया जमा करे, जिससे देश के वीर जवानों की मदद की जा सके। ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सेना जो आपके मेरे मन में, जब मैंने उनकी विधवाओं को रोते बिलखते, वो तो चले गए, लेकिन जब मैंने उनकी विधवाओं को रोते बिलखते हुए देखा तो मन ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए। सो मेरे हाथ में कंगन थे, मैंने वो कंगन निकाले और उनको सेल किया, बेचा, और जो उनसे जो कीमत मिली वो मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दी। इसी तरह से हजारों करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए हमारे शहीदों के लिए भेजे, लेकिन आखिर में ये पैसे गए कहां? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खा लिया। शहीदों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं पहुंची है। ये मैं इस चीज दावे से कह सकता हूं क्योंकि आज मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जिस सैनिकों के नाम पे, जिस सैनिकों की शहादत के नाम पे ये नरेंद्र मोदी जी जनता से वोट मांग के जीते हैं, सत्ता में आए हैं, उन्हीं शहीदों की परिवार को आज उन्होंने दयनीय मरने जैसी स्थिति में छोड़ दिया है। आपके जेब से 1 रुपया नहीं जाता था मोदी जी। देश की जनता ने दिल खोल के इन परिवारों के लिए अरबों रुपए की मदद की, लेकिन आपकी सरकार ने वो पैसे तक, शहीदों के पैसे तक खा गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप सभी को। ये वीडियो उन शहीदों के परिवार के हैं, उनकी विधवाओं के हैं, उनके बच्चों के हैं। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि किस तरह से 1 रुपए की भी मदद मोदी जी ने नहीं की है, और वो जो पूरा पैसा चंदा के नाम पे आया था वो पूरा का पूरा खा लिया गया है इस सरकार के लिए। ये वीडियो देखिएगा जरा, उनके परिवारों की शहादत, इन शहीद परिवारों की अपने मुंह से कबूली हुई ये स्टेटमेंट्स हैं, ये वीडियो हैं। जैसे मैंने लाल अपना खोया, कोई माँ अपना लाल नहीं। लड़के की शादी भी नहीं हुआ, लौट के आए भी नहीं किए, तो शादी के बाद क्योंकि आगे का कोई रास्ता कमा के खिलाने वाला इस परिवार की है। ऐसे शहीद होते रहेंगे तो परिवार अनाथ होते रहेंगे। पिता से ज्यादा मेरे लिए दोस्त के समान थे। उस समय लड़की के शादी के बारे में बात किए थे उनसे कि हाँ एक लड़का बताए थे कोई, तो बोले कि वहाँ पहुँच करके बात करेंगे, आवाज नहीं ठीक से आ रहा है। शादी क्या करेंगे, लौट कर आए भी नहीं किए, शादी करना के लड़की का शादी भी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लड़की का शादी करना था। लड़की का शादी भी नहीं हुआ, लौट के आए भी नहीं किए, तो शादी के बाद साल भर होने जा रहा है, तो ये लोग तो अपना अपना अति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ अब साल भर हो गया तो कैसा जिंदगी कटा कर
जैसा कटता है सो कुछ जिसके साथ होता है उसी को न पता लगता है कि हाँ कैसे जिंदगी कटता है। क्योंकि आगे का कोई रास्ता कमा के खिलाने वाला एक परिवार पे है, कोई रास्ता है जिसका आर्थिक स्थिति आगे के लिए सरकार को ही देखना है। सरकार देखे। दिक्कतें तो बहुत हैं। अब सिर से हम लोगों की छत जा चुकी है, हम भी अनाथ हैं, बच्चे भी अनाथ हैं, बेसहारा हैं, तो परेशानियां तो बहुत हैं। लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे वो भी नहीं पूरे कर रही है। ऐसे शहीद होते रहेंगे तो परिवार अनाथ होते रहेंगे। इसलिए चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। बस वादे थे, उस टाइम सब अधिकारी आते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परेशान मत हो, कोई कहीं कुछ नहीं होता है। उसी टाइम सब ध्यान रखते, उसके बाद सब भूल जाते हैं। शहीदों के नाम पे मांगे गए पैसे तो कम से कम छोड़ देते सरकार। ये शहीदों की बेवाएं हैं, विधवाएं हैं जो आज खून के आंसू रो रही हैं। और कौन सा आपके जेब से पैसा जाता था? पूरे देश ने दिल खोल के अपने शहीदों के परिवारों के लिए चंदा भेजा, पैसे भेजे, लेकिन वो पैसे आज तक, पुलवामा हमला के 1.5 साल होने आया, आज तक वो पैसे उन परिवारों तक नहीं पहुंचे। आखिर मैं जानना चाहता हूं, इस भारत के नागरिक होने के नाते उन पैसों को क्यों खाया आपने मोदी सरकार? वो पैसे कहां हैं मोदी जी? क्या आप उसका हिसाब नहीं देना चाहेंगे, या सिर्फ आप पैसे लेने के लिए हैं, पैसे जब सही जगह पहुंचाने के लिए नहीं है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो हश्र पुलवामा में आर्थिक मदद के नाम पे सैनिकों को शहीदों के नाम पे लिया गया और उस पैसे का कोई फायदा उन शहीदों के परिवारों को नहीं मिला, ठीक उसी तरह से आज कोरोना जैसी महामारी के नाम पे वापस से पीएम केयर्स नाम का जो अकाउंट बना के देश से वसूली की जा रही है, उसका भी लगभग कुछ ऐसा ही हश्र होने वाला है। ये जो पीएम केयर्स फंड है, ये आगामी बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए आपको इस्तेमाल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह से पुलवामा में शहीदों के नाम पे आपने वोट मांग मांग के राजनीति की और आखिर में उन परिवारों तक आज तक वो फैसिलिटी और उनका जो लाभ है नहीं मिल पाया है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मोदी जी कि आप इस तरह की चीजें करेंगे। एक परिवार, शहीद का परिवार किस मुसीबत में जी रहा है, उसको मदद करने के चक्कर में आपने करोड़ों रुपए जमा किया, आखिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये जो पीएम केयर्स का पैसा है, वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ छाती ठोक कर कि जब तक बाजार में ये 2 कौड़ी के विधायक और सांसद बिकने के लिए तैयार हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता जो इस तरह की राजनीति करते हैं, ये लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे। जब तक ये विधायक और सांसद बिकते रहेंगे, ये ऐसे ही चंदा मांग मांग कर लोगों से पैसे ले लेकर अपने विधायक खरीदेंगे, सरकारें बनाएंगे। लेकिन अब ये देश की जनता जागरूक हो चुकी है, लोग समझने लगे हैं। मैं आप पूरी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी सोए रहें तो एक दिन यही मोदी सरकार पूरा देश बेच देगी। आज मजदूरों की जो हालत है पूरे देश के अंदर, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी है, आखिर क्यों दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है? और उसके बावजूद एक भारतीय होने के नाते हमारी भावनाओं से खेलकर आप हमारे ही आर्थिक नुकसान करने में लगे हुए हैं। ये सबूत हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये देश को जानना है कि आखिर पुलवामा का जो करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ, वो शहीदों तक क्यों नहीं पहुंचा। ये जो पीएम केयर्स है, वो जिसमें जनता अपने तरफ से पैसा जमा कर रही है, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देंगे? ये आपको देना पड़ेगा। और अब इस देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम जैसे हजारों लोग हैं जो सवाल पूछेंगे, आप जो चाहे वो कर लें, इस सवाल का दायरा नहीं रुकेगा। तमाम लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। और जो लोग मेरे पेज पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो कृपया मेरे पेज से जुड़े। मेरे पेज का नाम है द विनय दुबे, THE स्पेस VINAY स्पेस दुबे DUBEY। इस पे करीबन 94,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, इस पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमेशा मैं जो चीजें लेके आता हूं वो देश के हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।